बिहार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जादू चला है और बिहार विधानसभा की 26 सीटों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार प्रसार किया था। 26 में से 21 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जिन सीटों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया था उसमें पटना शहरी क्षेत्र में आने वाली कुम्हरार, पटना ग्रामीण की सीट विक्रम, हिसुआ, गया शहर, बगहा, सिकटा, सहरसा, कटोरिया, आलमनगर, नाथनगर, दीघा, मानेर, फूलपरास, फतुहा, बांकीपुर, मधेपुरा, बिस्फी, वजीरगंज, बेलहरा, पिपरा, बोधगया, ढाका, चिरैया, नरकटिया, मोतीहारी और सीतामढ़ी शामिल हैं। पहले चरण में जहां पर सीएम ने कदमकुआं, विक्रम और बिस, कुम्हार विस, गया टाउन और बगहा विस ये बीजेपी आगे चल रही। इसी तरह से सहरसा विस, सिकटा, कटोरिया, नाथनगर, आलमनगर यहां पर जेडीयू आगे है। दीघा और फूलपरास यहां फतुहा यहां से आरजेडी आगे है। बांकीपुर, मनेर, माघेपुरा, पटना, दरभंगा विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया गया था। दूसरे चरण में भी आपको बता दें कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र, इसमें बीजेपी आगे है। वजीरगंज, बेलहर जेडीयू यहां से आगे है। पिपरा, बोधगया, ढाका, चिरैया, नरकटिया आरजेडी यहां पर आगे है और मोतीहारी में भाजपा और एनडीए के उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया गया था और इसमें अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी बढ़त बना रखी है एनडीए के कैंडिडेट्स ने, चाहे फिर वो जेडीयू के खाते की सीटें रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की। इन दोनों ही जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो विधानसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार किया गया उसमें एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं और अब धीरे धीरे परिणामों की घोषणा भी हो रही है, क्योंकि 205 सीटें आप देख रहे हैं कि एनडीए की जो पक्ष है उसमें दिख रही हैं और उसमें भी अकेले अगर आप भारतीय जनता पार्टी को भी देखेंगे तो 92 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में जो 26 सीटें प्रचार प्रसार विधानसभा के चुनावों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया, उस 26 में से भी 21 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये वो सीटें हैं जहां पर चुनाव प्रचार किया गया था और डाटा भी आप देख रहे हैं कि बढ़त लगातार बनी हुई है और अब चूंकि 10वें और 11वें राउंड की भी जो गिनती है वो पूरी हो गई है, इसलिए अब ये धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रही हैं। खबर इंदौर से है जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से जश्न मनाया गया है और बिहार चुनाव में जीत को लेकर के ये जश्न देखने को मिला है। इंदौर बीजेपी कार्यालय पर जश्न की तस्वीरें आ जाईं। बीजेपी कार्यालय में जमकर आतिशबाजी हुई। मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य नेता भी यहां पर मौजूद रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जश्न मनाया गया है। विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी आप देख रहे हैं कि बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के अंदर लैंडस्लाइड बिखरी है क्योंकि 205 सीटें आप देख रहे हैं, नीचे जो टैली आपको दिख रही है 205 सीटों की है और एक बड़ी और एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की ओर से दर्ज की गई है और ऐसे में ये जश्न स्वाभाविक है। आज इंदौर में मौजूदगी थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की और यहाँ पर इंदौर के पार्टी कार्यालय पर आप देखिए किस तरीके से आज जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिला करके और ये जो जीत का जश्न है वो मनाते हुए नजर आए। तो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये जश्न मनाया है। मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। ये इंदौर में बीजेपी पार्टी कार्यालय की तस्वीरें, मिठाई खिलाकर आतिशबाजी की गई है। तो जीत का जश्न इंदौर में भी देखने को मिला है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जीत के जश्न में एक दूसरे को मिठाई खिला करके जीत की खुशी को बांटते हुए नजर आए। एक दूसरे के साथ आप देखिए किस तरीके से ये जो जीत का जश्न है वो मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मौजूद रहे इंदौर के ये बीजेपी पार्टी कार्यालय पर और यहाँ पर जीत की सभी ने एक दूसरे को बधाई दी है। मंत्री तुलसी सिलावट भी आपको बता दें कि इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य बीजेपी नेताओं की भी मौजूदगी देखने को मिली है। खबर है इंदौर से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से प्रतिक्रिया आई है और बिहार चुनाव को लेकर के बयान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से दिया गया है। राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का वैश्विक वर्चस्व बढ़ा है। दूरदर्शी नीतियों ने एनडीए को लगातार ये नई उपलब्धियां दिलाई हैं, ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। तो बिहार के जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उस पर यह बयान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से दिया गया है, जिसमें उन्होंने एनडीए की
उपलब्धियों का बखान किया और उन्होंने कहा कि जो दूरदर्शी नीति है एनडीए की, केंद्र के नेतृत्व की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये सब उनका परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि बिहार में इस तरह की जो जीत है वो एनडीए को मिल रही है और एक बार फिर से राज्य में एनडीए की सरकार बनने की ओर अग्रसर है। ये बात बिहार के विधानसभा चुनावों को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। तो जीत सुनिश्चित हो चुकी है, जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और अब इसको लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और अब नेताओं के द्वारा भी ये बयान दिए जा रहे हैं। बिहार चुनाव की एनडीए की जीत के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एनडीए बिहार राज्य की जीत की तरफ बढ़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से देश का परिदृश्य दुनिया ने देखा है, एक के बाद एक ये माइलस्टोन उनके अपने करिश्माई व्यक्तित्व के साथ एनडीए की प्रचंड जीत के परिचायक भी बन रहे हैं। बिहार में बहार है, फिर एनडीए सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित जी, खासकर अमित शाह जी को गृह मंत्री होने के नाते और हमारे संगठन के वो आधुनिक समय के अद्भुत शिल्पी है। मैं स्वयं बिहार भी गया था और बिहार के अंदर जो देखा वो रिजल्ट आया। ये कांग्रेस और उनके साथ वालों को सबक है कि जमीन पे जुड़ो, जमीन से जुड़कर राजनीति करो। जब हवा में रहोगे तो हवा में उछाल दिए जाओगे। ये हाल उनके हुए हैं। एक सरप्राइज विजिट मैंने आज इंदौर में की है। अचानक मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमको अपने इंदौर और पूरे प्रदेश के अंदर सुशासन के नाते से भी हमारी सरकार जानी जाती है और इस नाते से मैं आज अचानक राजवाड़े पे आया हूँ और राजवाड़े पे गोपाल मंदिर के अंदर ये बनने वाले नवीन भवन को भी देखा है। और जैसा कि आपकी जानकारी में हमारा अपना 1 दिसंबर को गीता जयंती का कार्यक्रम होने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर गीता जयंती के पूर्व अवसर पर हमारे युवाओं की, विद्यार्थियों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता श्रीमद् भागवत गीता पे भी होने वाली है और जगह जगह गीता भवन बनाए जाएंगे और उस गीता भवन की शुरुआत इंदौर से इसी स्थान पर गीता भवन के आधार पर प्राचीन अद्भुत भवन बना है, जिसके आधार पर इसको गीता भवन की सौगात देते हुए हमारे सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए राजवाड़े के पास का ये स्थान भगवान गोपाल कृष्ण के मंदिर के साथ गीता भवन के रूप में भी जाना जाएगा। तो दोहरी बधाई, एक बिहार के चुनाव की बधाई और एक नए गीता भवन की